हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वाटर मूवमेंट इन रूट। और दोस्तों, एसेंट ऑफ सैफ के अंदर हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरीके से जो वाटर है वो मूव करता है हमारे रूट के अंदर। बहरहाल वो तो थियरी थी, लेकिन दोस्तों एक कॉमन हमें मेथड जानना चाहिए कि कैसे रूट में क्या क्या होता है, कैसी सेल होती हैं और किस तरीके से जो हमारा वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल सकेगा कि आखिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं जनरली अगर मैं बात करूँ आपसे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर एक प्लांट के मैं अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ अगर एक सेल के, तो देखिए ये हमारी होती है ना, ये हमारी होती है एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे ना छोटे छोटे हमारे जो होते हैं एपिडर्मिस के नीचे की तरफ हमारे ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, जिनको हम लोग जनरली कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसा हमने इसको राउंड बताया है क्योंकि लिविंग होते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे हमारी होती है इंट्रोडर्मिस, पेरिसाइकल एटसेट्रा। और दोस्तों इस रीजन में होती है हमारी जाइलम और फ्लोएम्स की सेल। ठीक है, ये कुछ ऐसा भद्दा सा डायग्राम आपको दिख रहा है, लेकिन ये हमारी वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जस्ट लाइक दिस एंड ओके। और ये हमारी मान लो ये हो गई हमारी फ्लोएम, और ये हमारी हो गई दोस्तों कॉर्टेक्स, और ये हमारी हो गई एपिडर्मिस। ठीक है, अब जितने जो पार्ट्स हैं दोस्तों ना, इसमें यही चीज़ थियरी के अंदर पहले बताई गई थी कि कैसे वाटर मूव कर रहा है। किसी ने कहा ग्राउंड टिश्यू से जाइलम की तरफ, किसी ने जाइलम वेसल्स की तरफ। ऐसा बहुत चीज़ें जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं, जो कि हम लोग अलग अलग थियरी के अंदर इन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो हम पढ़ेंगे। खैर, हम लोग इसी को बेसिक कॉन्सेप्ट को दोस्तों एक डायग्राम के द्वारा समझ रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये डायग्राम मैंने ही डिज़ाइन किया हुआ है। ये आपको लिंक्डइन पे भी मिल सकती है, आप जा कर के वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग ओटी देख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी तरह का कॉपीराइट मटेरियल नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो हमें जानने वाली बात है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हैं, प्लाज्मोडेस्मा, जो कि दो सेल्स को जनरली जोड़ने का काम काफ़ी बखूबी करती है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेल वॉल दिखाई दे रही है, जो कि नॉर्मल सेल की पहचान ही होती है। साइटोप्लाज्म है दोस्तों उसका, और बीच में हमारे वैक्यूल्स हैं, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होने के काम में आती हैं। खैर, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपको दिख रहा है, एक ट्रांसपोर्ट इस तरह से दिख रहा है सेल वॉल की तरफ, एक ट्रांसपोर्ट आपको जो है वो अंदर की तरफ मतलब साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ डायग्राम से क्लियर है कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कि हमारे सेल वॉल के थ्रू होता है, उसको हम लोग एपोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्लास्टिक कहते हैं। थ्रू द सेल वॉल के अंतर्गत जब इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम लोग एपोप्लास्टिक कहते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। अगेन अगर दोस्तों क्या है कि वो साइटोप्लाज्म के द्वारा हो रहा है, जैसे येलो कलर वाले में रेड कलर की लाइन शो कर रही है। ठीक है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म के थ्रू होने वाले को हम लोग सिम्प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। खैर, आइए इनके बारे में कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट, किस तरीके से पाथवे काम करता है, कहाँ पे क्या चीज़ें होती, इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों लिखा हुआ, वाटर इन द रूट्स मूव्स थ्रू थ्री पाथवे सच एज एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, मुंच क्वाइल द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। सबसे पहले मुंच नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया। एपोप्लास्ट पाथवे, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे इनको सेल टू सेल मूव करते हैं और इन्हें किसी तरीके के मेम्ब्रेन को जो है वो यही कह रहे हैं, एपोप्लास्टिक मूवमेंट इज वाटर कट थ्रू एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल विदाउट क्रॉसिंग यानी मेम्ब्रेन, को किसी तरीके के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। एपोप्लास्ट के अंतर्गत पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पाथवे है या ऐसी कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि हमारा क्रॉस नहीं करता मेम्ब्रेन को, तो आप उसमें एपोप्लास्टिक करेंगे। सिम्प्लास्ट, द सिम्प्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के कारण एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ये एंटर करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन करके आता है हमारा। अगेन दोस्तों तीसरा है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे के अंदर वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू कॉर्टेक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाटर आफ्टर क्रॉस पासिंग थ्रू कॉर्टेक्स इज ब्लॉक्ड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट ऑन एंडोडर्मिस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमारी एंडोडर्मिस होती है और ये हमारी होती है कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कैस्पेरियन ट्यूब जो स्ट्रिप जो होती है प्रेजेंट एपिडर्मिस, द कैस्पेरियन स्ट्रिप आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंसेस। और यहाँ पे दोस्तों एक वैक्स सब्सटेंसेस जो है वो उसका जमाव हो जाता है हमारे एंडोडर्मिस के
पास में, जिससे कि जो वाटर है दोस्तों वो मूव कर पाना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इन दिस पाथवे वाटर क्रॉसेस लीस्ट टू मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल इन द पाथ। तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, ऐसी कंडीशन जब हमारी सेल ब्लॉक हो जाएगी देन टू मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल इट्स पाथ through plasma membrane are found to entering the existing of water. Here the water may enter through tonoplast surrounding by vacuoles and also called vacuolar pathway. दोस्तों इस पाथवे में क्या होता है कि यहाँ पे जो किनारे की तरफ एकदम से किनारे की तरफ से ये मूव करते हैं, जहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन होती है वहाँ से ये मूव करते हुए एक सेल से दूसरी सेल की तरफ पहुँच आते हैं। इसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मेम्ब्रेन से होते हुए दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्रॉसेस एटलीस्ट टू मेम्ब्रेन। इन दिस पाथवे वाटर क्रॉसेस एटलीस्ट टू मेम्ब्रेन फ्रॉम ईच सेल इन इट्स पाथ। ठीक है, तो तकरीबन उसको एक सेल का फिर दूसरे सेल के पाथ से जो है वो को करके गुजरना रहता है। तो टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंड इन एंटरिंग द एक्जिस्टिंग ऑफ वाटर। हेयर द वाटर में आल्सो एंटर थ्रू टोनोप्लास्ट सराउंडिंग द वैक्यूल्स। ठीक है, और इसके बाद वो जनरली हमारे कहाँ पर एक वैक्यूल्स में, देन उसके बाद दूसरे वैक्यूल्स के अंतर्गत वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। इस तरीके के दोस्तों पाथवे को हम लोग जनरली ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे के अंतर्गत रखते हैं। आपसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों छोटा वीडियो था लेकिन काफ़ी धमाकेदार वीडियो था। यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शंस में, दो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन। आपसे दोस्तों आगे का वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच।